यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर पर बरपे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया है। बीजेपी ने हमेशा बाबा साहेब को सम्मान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी दलितों और वंचितों को आगे बढ़ाती है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों और वंचितों का अपमान किया। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने बाबा साहेब का स्मारक तक नहीं बनने दिया। बाबा साहेब के पंच तीर्थ बीजेपी ने बनवाए हैं। नेहरू ने तो बाबा साहेब के खिलाफ प्रचार किया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को पद्म पुरस्कार तक नहीं दिया। योगी ने कहा कि देश की आज़ादी आंदोलन में संविधान निर्माण और स्वतंत्र भारत में बाबा साहेब अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा है। केंद्र में अटल की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, अंबेडकर को पूरा सम्मान दिया। नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। यूपीए की सरकार थी तो एक कार्टून किताबों में था जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर को कोड़े मारते दिखाया गया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब सांसद बने, दलितों की आवाज बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर के स्मारक नहीं बनने दिए। बाबा साहेब के स्मारक वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में बने। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अखिलेश ने कहा कि स्मारक तोड़वा देंगे। अखिलेश ने अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदला। कांग्रेस और सपा देश की जनता से माफी मांगे। सीएम योगी ने इशारों में आजम खान का भी नाम लिया। सीएम योगी ने कहा कि आजम खान सुपर सीएम थे, अंबेडकर का अपमान करते थे। वहीं सीएम ने अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया और कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ा मड़ोड़ा गया। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर देश को गुमराह किया। योगी ने कहा कि हम तो राहुल जी से कहेंगे कि संसद के अंदर बीजेपी के 2 सांसद चोटिल होते हैं। ये आचरण क्या संवैधानिक है? इन सभी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जनता इन्हें बार बार खारिज कर चुकी है, आगे भी खारिज करेगी। सुनिए। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी। और दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से हुई थी। कांग्रेस ने अमित शाह पर अपने भाषण के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया था, जिस पर खुद अमित शाह को 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ कैमरे के सामने आकर ऑन रिकॉर्ड सफाई देनी पड़ी थी। पीएम मोदी को भी सोशल मीडिया पर पूरे मसले को क्लियर करना पड़ गया था। विपक्ष ने इस मसले पर कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों को घायल करने का आरोप भी लगा था। वहीं अब पूरे मसले पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर पहली बार हमला बोला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।